अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं 7 ऐसी मिस्टेक्स की जिसकी वजह से हर साल बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो एक अच्छी सीजीपीए होने के बावजूद जब वो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और उसके बाद अपनी ईमेल्स को चेक करते हैं जस्ट अपनी रिजेक्शंस को रिसीव करने के लिए। और इसकी मेन रीज़न क्या होती है कि वो डार्ट की वेबसाइट से जो प्रोग्राम्स चूज़ करते हैं और उस सिलेक्शन के बीच में वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, आज हम उन्हीं मिस्टेक्स को एक्सप्लोर करेंगे। डार्ट एक ऐसा इनक्रेडिबल टूल है कि जिसकी बेस पे आप अपने राइट प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो बिटवीन द लाइंस रीड करना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि डार्ट के फीचर्स को यूज़ कैसे करना है, अपनी जो एजुकेशनल प्रोफाइल है उसके मुताबिक प्रोग्राम्स को कैसे हंट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए अप्लाई कैसे करना है। तो इसी तरह की 7 ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं कि जिनकी वजह से वो अपनी रिजेक्शन का कॉज बनते हैं। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर्च क्राइटेरिया यूज़ करते हुए स्ट्रिक्ट फ़िल्टर्स को यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना डिज़ायर्ड कोर्स फाइंड करना है तो आप सिंपल डार्ट की वेबसाइट पे जाते हो और सर्च बार में बिज़नेस लिखते हो। तो अब डार्ट की वेबसाइट पे जो आपके सामने रिज़ल्ट्स आएंगे वो रिज़ल्ट्स होंगे जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनकी फ़ी 20,000 यूरो या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर उसके बाद जर्मन लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स भी उस पर शामिल हो सकते हैं और उसके बाद ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल के मुताबिक नहीं है। तो आपने स्ट्रिक्ट फ़िल्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में सिखाया भी है। मिस्टेक नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स उनको चाहिए। तो अब जब अप्लाई करते हैं तो उसमें वो एक छोटी सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ ने ये मेंशन किया होता है कि आप जर्मनी में अराइव करने के बाद आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले आप A2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाएंगे। तो इसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया होता क्योंकि आपने ये रिक्वायरमेंट देखी ही नहीं होती अप्लाई करते हुए। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में जाके सिर्फ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को नहीं चेक करना कि उसने MOI की बेसिस पे आपको एडमिशन देना है या IELTS के कुछ बैंड्स रिक्वायर्ड हैं 6 या 6.5, उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है। उसके बाद आपने एडिशनल रिक्वायरमेंट भी यूनिवर्सिटी की चेक करनी है कि क्या उसने आपसे कोई फ्यूचर के लिए जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट तो रिक्वायर नहीं किया। अगर ऐसा किया है तो आपको एडवांस में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बेसिक जर्मन लैंग्वेज घर बैठकर सीख लेनी है और जब आप जर्मनी में अराइव करेंगे तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से पहले वो सर्टिफिकेट लेकर यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना है। थर्ड मिस्टेक ECTS क्रेडिट्स ट्रैप हो सकती है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये लगता है कि आपकी CGPA उससे बेहतर है जो यूनिवर्सिटी ने आपसे रिक्वायर की है, बट यहाँ पे स्टिल आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने फर्दर डिटेल्स में आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग में 20 क्रेडिट्स आपसे रिक्वायर किए हैं और अगर आपके 16 हैं, ओवरऑल CGPA आपकी चाहे बेहतर है, आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ सब्जेक्ट्स में स्पेसिफाई कर दिया है कि उसको इतनी CGPA चाहिए तो आपको ये मैच करना लाजमी है, अदरवाइज़ आप अप्लाई मत करें। आपकी रिजेक्शन भी होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे। मिस्टेक नंबर 4 कंफ्यूजिंग इनटेक डेडलाइंस। जर्मनी में हर साल 2 इनटेक्स होती हैं, एक विंटर इनटेक जिसकी डेडलाइन 15 जुलाई होती है और दूसरी होती है समर इनटेक जिसकी डेडलाइन 15 जनवरी मैक्सिमम होती है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो डेडलाइन तक जाने का वेट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में लगे रहते हैं, जबकि आपको क्या करना चाहिए कि आप
जैसे ही एडमिशन्स की डेट ओपन होती है आप उससे पहले अपने आप को रेडी रखें और डेट ओपन होते ही अप्लाई कर दें। अगर आप वेट करते रहेंगे कि डेडलाइन 15 जुलाई है या 15 जनवरी है तो आपने बिल्कुल लास्ट मंथ में जाके अप्लाई करना है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास फिर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए टाइम कम बचता है। मिस्टेक नंबर 5, कंफ्यूजिंग ट्यूशन फ़ी विद सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। देखिए, अगर यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि इस प्रोग्राम की कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है बट स्टिल वो अगर आपसे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन चार्ज करते हैं तो इट डज़ंट मीन कि यूनिवर्सिटी आपसे कोई ट्यूशन फ़ी ले रही है। ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो होती है इसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी सेव हो जाती है और ये 150 से 400 यूरो तक पर सेमेस्टर हो सकती है। तो इसको आप कंपेयर नहीं करें ट्यूशन फ़ी के साथ। यूनिवर्सिटी आपसे ट्यूशन फ़ी नहीं ले रही बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आता है। मिस्टेक नंबर 6, आपने डार्ट पे एक प्रोग्राम देखा और आपने उसको सेलेक्ट किया लेकिन आपने उसको वैलिडेट नहीं किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। देखें, डार्ट टाइम टू टाइम हर प्रोग्राम की जो चेंजेस होती हैं उसको अपडेट करता है, बट इससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी कोई चेंजेस कर देती है जब आपने डिसाइड किया तो वो डार्ट पे बाद में अपडेट होगा। तो इसलिए आपने जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है उसको एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पे अगर डार्ट ने आइल्स के बैंड्स 6 लिखे हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और आपको 6.5 नज़र आते हैं तो आपने 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट को फ़ाइनल समझना है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपकी फ़ाइनल इन्फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो डार्ट की इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती और उनकी रिजेक्शन आ जाती है। मिस्टेक नंबर 7 कि आपने अपनी डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से हासिल की है उसकी रिकग्निशन आप चेक नहीं करते और अप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि एनाबिन की वेबसाइट पे जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी या डिग्री की रिकग्निशन को चेक कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब इसमें 3 में से कोई एक स्टेटस आपकी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम का शो हो सकता है, H+, H- या H+-। H+ का मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी फुली रिकग्नाइज्ड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। H+- का मतलब है कि पार्शियल रिकग्निशन है, तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ कंपैरेटिव लेना पड़ेगा ताकि आपकी रिकग्निशन का पता चल सके। अगर H- है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, मेरी सजेशन आपको यही है। उसके बाद आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम आपकी डिज़ायर के मुताबिक मिलेगा, रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट होंगी और आप अप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डार्ट वेबसाइट का कंप्लीट टूर कराऊंगा A to Z, ताकि आपको सारे फीचर्स नज़र आ जाएं और आपको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या मैंने ऑप्शन यूज़ करना है जो मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी डिज़ायर के मुताबिक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो सके।